नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है कि वर्तमान वर्ष में विद्यालयों को प्राप्त होने वाली विभिन्न अनुदान राशियों का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से डिजिटल रूप से वेंडर को या बेनिफिशियरी को किया जाना है तथा भुगतान करते समय, एक्सपेंडिचर बनाते समय आदेश की एक कॉपी जिस आदेश के तहत वेंडर को भुगतान किया जाना है उसे अपलोड भी किया जाना है। ऐसी स्थिति में हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों के द्वारा लगातार ये कमेंट्स प्राप्त हो रहे थे कि हम विद्यालयों के द्वारा बनाए जाने वाले देयक में अपलोड किए जाने वाले आदेश की प्रति जो है वो किस प्रकार से बनाएं, या विद्यालयों से राशि आहरण करने से पूर्व हमें विद्यालय में शाला प्रबंधन समिति के द्वारा किस प्रकार का प्रस्ताव जो है वो बनाया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विद्यालय के द्वारा शालानुदान की राशि को आहरण करने से पूर्व शाला प्रबंधन समिति के बैठक में कार्यवाही जो है वो किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, या प्रस्ताव जो है वो किस प्रकार से पारित किया जाना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि शालानुदान या विद्यालयों को प्राप्त होने वाले अन्य अनुदानों की राशि के आहरण और भुगतान से पूर्व विद्यालय में कम से कम शाला प्रबंधन समिति की 2 बैठकें की जानी चाहिए और इन्हीं 2 बैठकों के बाद ही संबंधित फर्म या वेंडर को भुगतान किया जाना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हम किस प्रकार से विद्यालयों में होने वाली शाला प्रबंधन समिति की बैठक का जो रजिस्टर है वो किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो विद्यालयों को शाला प्रबंधन समिति की एक बैठक सामग्री क्रय करने से पूर्व की जानी चाहिए। इस बैठक के प्रस्ताव जो हैं या प्रस्ताव के जो मिनट हैं वो इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको अपने विद्यालय का नाम सबसे ऊपर में और संकुल केंद्र का नाम, विकास खंड का नाम, जिला आदि जो है वो अंकित कर देना चाहिए। इसके उपरांत सबसे ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पर आपको उस प्रस्ताव का क्रमांक जो है वो स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि यही वह प्रस्ताव क्रमांक है जिसके आधार पर आप विद्यालय से जो राशि है वो वेंडर के खाते में स्थानांतरित करेंगे। और जब आप एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो एक्सपेंडिचर बनाते समय भी आपको उस आदेश क्रमांक को दर्शाना पड़ेगा जिस आदेश के तहत आप उस फर्म से खरीदी कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर प्रस्ताव क्रमांक को एकदम स्पष्ट तौर पे लिख दीजिए ताकि आप एक्सपेंडिचर बनाते समय उसे यहाँ पर अंकित कर सकें। इसके बाद आप पहले कॉलम पे प्रस्ताव का जो दिनांक है उसको डाल दीजिए। दूसरे कॉलम पे प्रस्ताव के जो चर्चा के बिंदु हैं उसको आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से अंकित कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर यह प्रस्ताव जो है वो पीएफएमएस से राशि व्यय करने के संबंध में है, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह लिख दिया गया है, विद्यालय को समग्र शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न मदों से प्राप्त राशि के पीएफएमएस के माध्यम से व्यय करने हेतु। चूँकि यह बैठक जो है वो सामग्री क्रय करने से पूर्व किया जा रहा है, इसलिए बैठक के बिंदु पर इस प्रकार से एक बिंदु जो है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो विद्यालय के अन्य बिंदुओं को भी चर्चा के इस प्रस्ताव में डाल सकते हैं। अब इस प्रस्ताव के या इस कार्यवाही विवरण के द्वितीय कॉलम पर पारित प्रस्ताव के बारे में हमको स्पष्ट रूप से लिखना है। तो चूँकि यह प्रथम बैठक है जो समग्र शिक्षा से राशि प्राप्त होने के उपरांत की जा रही है, इसलिए इस पर कुछ इस प्रकार के बिंदु जो है या प्रस्ताव जो है वो लिखे जा सकते हैं। सबसे पहले हम विद्यालय के एसएमसी के सभी सदस्यों को यह बताएंगे कि विद्यालय को किस किस मद में कितनी राशि जो है प्राप्त हुई है। तो इससे संबंधित जो बिंदु है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि विद्यालय को समग्र शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न मदों में प्राप्त राशि जो है निम्नानुसार है, जिसमें शालानुदान की राशि के बारे में लिख देंगे, खेल अनुदान की कितनी राशि हमें प्राप्त हुई है उसके बारे में लिख देंगे, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के अंदर कितनी राशि प्राप्त हुई है उसको लिख देंगे, एसएमसी के अंदर कितनी राशि प्राप्त हुई है उसे भी लिख देंगे, स्कूल सेफ्टी के अंतर्गत कितनी राशि प्राप्त हुई है ये भी लिख देंगे। एक प्राथमिक शाला को या प्राथमिक विद्यालय को इतनी ही मदों में जो राशि है वो प्राप्त हुई है। इसके अलावा पूर्व माध्यमिक शाला और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को एक अन्य जो राशि अनुदान राशि है वो सेल्फ डिफेंस के रूप में प्राप्त हुई है
और इस प्रकार से कुल कितनी राशि जो है वो विद्यालय को प्राप्त हुई है उसके बारे में हम यहाँ पर अंकित कर देंगे और एसएमसी के समक्ष यह जानकारी जो है वो रख देंगे कि हमारे विद्यालय को कुल इतनी राशि जो है प्राप्त हुई है कह के। अब इसके बाद हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि उपरोक्तानुसार प्राप्त विभिन्न मदों का उपयोग नियमानुसार संबंधित मदों में पीएफएमएस के माध्यम से व्यय हेतु प्रस्ताव जो है वो सर्वसम्मति से पारित किया गया। तो इस प्रकार से हम एक प्रस्ताव का बिंदु जो है वो तैयार कर सकते हैं और सर्वसम्मति से प्रस्ताव जो है पीएफएमएस के माध्यम से व्यय हेतु तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जानकारी जो है वो हम चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं और एक प्राथमिकता का जो क्रम है वो निर्धारित कर सकते हैं कि हम किस प्रकार से प्राप्त राशि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करेंगे। तो इसमें आपको कुछ इस प्रकार का जो बिंदु है वो आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके विद्यालय को सालाना दान के अंतर्गत राशि जो है प्राप्त हुई है, तो आप उस सालाना दान के अंतर्गत जो प्राप्त राशि है उसका उपयोग प्राथमिकता के क्रम में किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आप सालाना दान से प्राप्त राशि का उपयोग भवन मरम्मत के लिए करेंगे। उसके बाद दूसरा उपयोग प्राथमिकता जो है वो स्टेशनरी के लिए होगा। तीसरी प्राथमिकता जो है वो शाला के रंग रोगन के लिए। चौथी प्राथमिकता जो है बच्चों के पोर्टफोलियो के लिए। पांचवी प्राथमिकता जो है वो ऑडियो वीडियो सामग्री के लिए। और जैसा कि हम सबको पता है कि सालाना दान से प्राप्त राशि का न्यूनतम % जो हिस्सा है वो आपको स्वच्छता के लिए खर्च करना अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में आप स्वच्छता के लिए आप कितनी धनराशि जो है वो व्यय करेंगे। तो इस प्रकार से आप एक गोशवारा जो है वो संबंधित मद का भुगतान जो है या खर्च जो है किस प्रकार से किया जाएगा उसके लिए भी आप चाहें तो तैयार इसी में कर सकते हैं और शाला प्रबंधन समिति के समक्ष भी यह प्रस्ताव जो है वो रख सकते हैं कि इन कार्यों के लिए इस अनुदान राशि का उपयोग जो है वो किया जाएगा। इसी प्रकार से आप खेल अनुदान राशि के लिए भी एक प्राथमिकता का क्रम जो है वो तय कर सकते हैं कि खेल अनुदान से प्राप्त राशि का उपयोग सबसे पहले कैरम खरीदने के लिए किया जाएगा, उसके बाद फिर चेस खरीदने के लिए, उसके बाद फिर अन्य राशियों के अन्य सामग्रियों के क्रय के लिए किया जाएगा। इसी प्रकार से आप विभिन्न मदों के लिए जो प्राथमिकता का क्रम है वो तैयार करके शाला प्रबंधन समिति के समक्ष रख सकते हैं कि इन सामग्रियों के क्रय करने के लिए जो व्यय है वो किया जाएगा। इसके बाद आपको तीसरे कॉलम पे पहुंच जाना है। तीसरे कॉलम में आप एसएमसी के उन सभी सदस्यों का नाम लिख देंगे जो उस दिन प्रस्ताव पारित करते समय बैठक में उपस्थित थे। अगला कॉलम में आप उन संबंधित जो सदस्य रहेंगे या पदाधिकारी रहेंगे एसएमसी के, उनका पद का नाम जो है उनके सम्मुख में अंकित कर देंगे और उनसे हस्ताक्षर जो है वो करा लेंगे। इस प्रकार से आपका जो पीएफएमएस से राशि व्यय करने से पूर्व जो प्रथम बैठक है उसका मिनट जो है वो तैयार हो जाता है और आप जो है आसानी से एक प्रस्ताव जो है तैयार कर लेते हैं। इसके बाद द्वितीय बैठक जो है या द्वितीय प्रस्ताव जो है आप सामग्री क्रय करने के उपरांत जो है विद्यालय में आयोजित करेंगे, जिसका जो प्रस्ताव है कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इस प्रस्ताव में हम सबसे पहले बैठक का जो बिंदु है वो डाल देंगे, जिसमें लिख देंगे कि सामग्री क्रय के उपरांत भुगतान करने के लिए बैठक। पारित प्रस्ताव के बिंदु में हम कुछ जानकारी जो है कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय को समग्र शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न मदों में नियमानुसार सामग्री जो है वो क्रय कर ली गई है और इन सभी सामग्रियों का आज भौतिक सत्यापन किया गया है और इन सभी सामग्रियों की जो गुणवत्ता है उसकी जांच की गई और सभी सामग्री जो है गुणवत्तापूर्ण है तथा उन सामग्रियों से संबंधित सभी देयकों का भुगतान जो है वो संबंधित फर्मों को पीएफएमएस के माध्यम से कर दिया जाए। उसके बाद आप यहाँ पर जिन जिन फर्म को आपको भुगतान करना है उन सभी फर्मों से संबंधित जो जानकारी है या कितनी राशि का आपको भुगतान करना है उन सभी फर्मों का नाम जो है राशि के साथ लिख देंगे। जैसे प्राची जनरल को कितना भुगतान किया जाना है, ओम हार्डवेयर को कितना भुगतान करना है, साई इलेक्ट्रिकल्स को कितना भुगतान किया जाना है, राधा आर्ट्स को और कौशिक स्टेशनरी को कुल कितना भुगतान जो है वो किया जाना है। इस प्रकार से कुल कितनी राशि का भुगतान जो है वो करना है। तो इस संबंध में भी आप राशि भुगतान और भौतिक गुणवत्ता की जांच के संबंध में एक प्रस्ताव जो है वो सर्वसम्मति से पारित करा करके उपस्थित सदस्यों का नाम जो है वो दूसरे कॉलम पर, पद का नाम जो है वो तीसरे कॉलम पर और सदस्यों का हस्ताक्षर जो है वो अगले कॉलम पर करा लेंगे। तो इस प्रक्रिया का पालन करते हुए शाला प्रबंधन समिति का बैठक आयोजित करके आप प्रस्ताव जो है वो लिख सकते हैं और लिखने के उपरांत आप भुगतान जो है वो पीएफएमएस के माध्यम से संबंधित संस्था को कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।